खाएंगे हम, गली किस्मी छोहड़ा लाएंगे हम, बनाएगी बहू बेटी और खाएंगे हम। और किताब में खोजे वो लोग हलवा पकाते हैं कहाँ है? हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, फैन है ना हमारा, सब मेरा फैन है। तुम लोग फैन हो, लेकिन ठंडा फैन की कोई जरूरत नहीं। माशाल्लाह। हेलो, क्या हुआ? बैठ गए? मेरी माँ बहन बैठ, अभी 2-4 खुराक बाकी है आप लोगों का। अभी मैं शुरू कहाँ हुआ हूँ, अभी 3 ही बजा है, अभी 4। बेटा कहाँ जा रहा है? जब पैसा नहीं यहाँ क्या पार होता है? हाँ, अरे मैया सम्मान योजना ना, ये हमको लगता है बने हो जाना बढ़िया है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा अच्छा। मेरी माँ बहन आप बैठे, 2-4 बातें और सिखा के जाएंगे हम। माशाल्लाह आप लोग बैठे रहे, बहुत सा फरमाइश किया है। और आज जलसे के बाद जब भी घर जाएंगे अपने शोहर को सलाम करना मेरी माँ बहन, रोज नहीं तो जुम्मा दिन करना। अच्छा, आप लोग की बीवी सलाम करती है जुम्मा दिन? ये लोग साल में 1 दिन सलाम करेगी, खाली ईद में HD सलाम। ईद का सलाम सुने, पूरी जिंदगी में कभी शोहर को सलाम नहीं करेगी। और ईद के दिन शोहर ईदगाह से आएगा, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। वो अपना बेटा पूछती है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोल हाँ आ रहा है। बोल आने दो बेटा, आज तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ेंगे, सलाम करेंगे। ठीक आया, बेशोहर सामने, साड़ी दुपट्टा हाथों में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, आप लोग ठीक है। ये सब बात जो है, ये सब बात हरवा उस पार की बता रहे। अच्छा सुनिए, आपकी भी, आप लोग अपने बीवी से मोहब्बत करते हो? अपनी बीवी से मोहब्बत करना रसूल की सुन्नत है। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कभी जांचे हो? अरे तेरी बीवी मोहब्बत करती है, मेरा कहना है कि तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। इसको जांचना हो तो आने वाले त्योहार पर्व में कभी बीवी का कपड़ा खरीदना हो तो बीवी को लेके मार्केट और बाजार कपड़ा दुकान तुम मत जाना, अपने खुद जाना, बीवी का कपड़ा सूट खरीदना, घर लाना, बीवी के हाथ में दे के बीवी का मुंह खाली देखना। उसी दिन पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। पर्व त्योहार किसी टाइम में बीवी का कपड़ा सूट खरीदना हो तो बीवी लेके मत जाना, तू जाना कपड़ा खरीद के लाना, बीवी के हाथ में दे के बीवी खाली मुंह देखना। आप लोग नहीं। माशाअल्लाह आज का जलसा हजरत 100% कामयाब। लोग मुझको देखने के लिए, एक आदमी बोला झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए बाबा। ये अल्लाह का करम है। ये किसकी दुआ है? माँ की दुआ। क्या है? किन की दुआ है? तो माँ की दुआ लेना, माँ की दुआ। माँ की दुआ में बहुत ताकत है। माँ बाप से खुश करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ के पास बैठना, माँ का चेहरा देखना सवाब। हाँ, लेकिन माँ बाप से मोहब्बत तुम लोग नहीं करते हो। नमाज ही पढ़ना और नमाज से मोहब्बत करना, सबसे बड़ी चीज़ नमाज है। बगैर नमाज के इंसान कामयाब नहीं होता। और आज मेरी माँ बहन, तू आज के बाद अपने शोहर से मोहब्बत करना। जब तेरा शोहर बुलाए, सुनो एक बात और सुन लीजिए, जब भी तेरी आवाज़ आज ऊंची ना हो। एक औरत अगर कुरान पढ़े तो कुरान भी आहिस्ते से पढ़ने चाहिए, जिसके कुरान गैर मर्दों की आवाज़ ना जाए। अगर तेरा शोहर तुमको बुलाए, मान के चलिए आप किचन में है, आपका शोहर बेडरूम में है, किसी आपके शोहर ने कह दिया है फलना की माँ कहाँ है, थोड़ा इधर आओ ना, तो तेरा शोहर अगर बुलाए तो तुम अपने किचन से आवाज़ मत देना, यानी दूर से आवाज़ शोहर को मत देना, अदब के खिलाफ है। जब भी आवाज़ देना तो शोहर के पास चली जाना, धीरे से दरवाजे पे जाके शोहर को देख के बोलना, क्या काम था, कुछ कह रहे थे क्या, धीरे से। तो इससे क्या होगा कि आपके शोहर तुमसे खुश होंगे तो अल्लाह राजी होगा। हम लोग को बीवी सब करती है। आप कभी बेडरूम में रख के बीवी किचन में है, आवाज दीजिएगा, ए फलना की माँ क्या हुआ, मार गए। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है, ये सब बात जो है
राजमहल नहीं, साहेबगंज के ऊपर की बात बता रहे। आप लोग ठीक है। बीवी फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी अपने शोहर के बगैर खाना नहीं खाई। मेरे दोस्तों सुनो, अगर तुम अपने बीवी के साथ बैठ के खाना खा लेते हो, ये अली और फातिमा की सुन्नत है। खाते खाते पहला लुकमा अपनी बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल देते हो, ये भी सरकार की सुन्नत है। जैसे तुम खाना खा रहा था, मियाँ बीवी एक प्लेट में खा सकते हो, बीवी उधर से खाए तुम इधर से खाओ, हो सके तुम बीवी को खिला सके तो बीवी तुमको खिला सके। लेकिन ये भूल मत करना। एक जगह कर दिए तकरीर, एक लड़का खाना खाने लगा, बोला बाबा ने कहा है कि पहला लुकमा बीवी को खिला देना सुन्नत है। दोनों खाते खाते अपनी बीवी के मुंह में पहला लुकमा डाल दिया। उसकी बूढ़ी माँ किधर से देख ली, अरे बा ना बचोगे माँ, हमारा घर बर्बाद रे बाप, क्या हुआ, हमारा बहू खियावे लगलो भा, नहीं तो चेक करके देखना, अगर खिला दे तो गुनाह नहीं। ये भी सुन्नत है। अगर तेरी बीवी गिलास में पानी पी रही है और वो पानी अगर बच गया, और अगर कोई शोहर वो पानी पी लेता है, बीवी पीते पीते गिलास में आधा पानी बच गया, तो बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो ये भी सरकार की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे भागलपुर में। एक लड़का जलसा सुन के घर गया, बीवी बोला ए पानी निकाल, बोला क्या हुआ, बोल सोच मत निकाल। पानी निकाली बीवी, बोल तू आधा पी। बीवी बोली काहे बैठ, पूछो मत पियो आधा। बोला क्यों, बोले सुन्नत अदा करेंगे। बगल में बैठती है 70 तोला, क्या कहते हैं, एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब एक गिलास बीवी शोहर के हाथ में पानी दे दे तो एक जिहाद का सवाब मिलता है। कहें सुभान अल्लाह। हम लोग को बीवी सब देती है, जब कहीं से कमा के आते हैं तो दोनों हाथ से देती है, मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर देगी भी पानी तो मुंह इधर गिलास इधर। आपके यहाँ नहीं, आप लोग सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है मान के चलिए फर्क उस पार, आप लोग ठीक है। मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के बगैर बोले तू पाँव दबाना। शोहर काम करके आए, तुम शोहर के पास जाने से पहले, आराम करने से पहले, सोने से पहले या दिन में मुकाबले जब भी मिले शोहर के पाँव दबाना, उंगली को चटका देना। 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना एक दिन शोहर के पाँव दबाने में मिलेगा। हम लोग के बहू बेटी दबाती है, बगैर बोले पाँव दबाएगी, बिन बोले पाँव दबाएगी नहीं, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले उधर दबाएगी पाँव। क्यों, जब से तुमने 3 लाख 4 लाख 5 लाख बेटी बाप से मांगने लगा, तब से तेरी बीवी तुमकी खिदमत नहीं। 5 लाख 6 लाख बेटी बाप से मांगने वाले भिखमंगो, इतना बड़ा भिखमंगा। जब बेटी बाप से मांगबे करते हो तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, मांगना हराम है, लेना रिश्वत हराम। बिन मांगे बेटी बाप दे वही जहेज है, मांगोगे रिश्वत, रिश्वत हराम। 5 लाख 4 लाख 3 लाख बेटी बाप से नगद मांगते हो, साथ में KTM गाड़ी मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 फुट, और पैसा लेके मस्जिद में नहीं देगा, मदरसा में नहीं देगा, मकतब में नहीं देगा, गरीब को नहीं देगा, पड़ाका खरीदेगा, पड़ाका डीजे। यहाँ भी डीजे पड़ाका चलता होगा, अफसोस नहीं लगता। 2026 के बाद अच्छा मुसलमानों, इतने दिन से पड़ाका फोड़ते हो, शादी भी हम कोई फायदा, 10 रुपया 20 टका 30 टका 50 रुपया को पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा। जब फायदा ही नहीं फिर पड़ाका पीछे क्यों पड़े हो। 2026 के बाद अब शादी करना बेटा का तो पड़ाका लेके मत जाओ। जब इतना दिन से पड़ाका फोड़ रहा है, जब कोई फायदा ही नहीं फिर पड़ाका क्यों फोड़ते हो। 2026 से बेटा शादी करना, पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाना, मारना, समझी घर उड़ा दे, सीधे जन्नत। एकदम पूछ पूछ के मारना। समझी बड़का समझिया कौन है, महिला सहेला, मारो जड़ में, खत्म नहीं होता, डेना माटी लग जाए। समझी घर है वो एकदम खत्म कर दो, सीधे जन्नत।
अफसोस नहीं लगता? 5,000 10,000 का पटाखा फोड़ते हो, बेटा तेरा जाहिल है, किस खुशी में फोड़ते हो? ना बेटा पढ़ा लिखा है, अनपढ़ बेटा, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया है, आज शादी के दिन शेरवानी पहनते हो, शर्म नहीं आती है? वो शेरवानी, हुब्बा जुब्बा, वो पगड़ी, फूल माला, वो सेहला, लगता है कहीं से दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा, इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्ना, वो इतर के खुशबू लगता है जिन्नात के खानदान से बोल के लाया है। वो दूल्हा देखे, डीजे का दूल्हा, पटाखा का दूल्हा, 30 को गाड़ी लेके आया है। और इमाम साहब जो रजिस्टर लेके आता, बेटा शादी का टाइम हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया, अब खाना खाने टाइम, बेटा निकाह के टाइम हो गया, ठीक से बैठो, सुन्नत मुस्तफा अदा करेंगे, निकाह पढ़ना है, इजाबो कबूल करना है। लड़का दूल्हा बैठ गया, इमाम रजिस्टर लेके बोला, बेटा पढ़ो ला इलाहा ला 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 4 लाख तलिया, अब ला ला बोला हजरत जबान नहीं उलटती है, थोड़ा ठीक से। हम बोला ठीक से आहिस्ते पढ़ाते, बेटा पढ़ो यू हुई, बोल हुई हुई, बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सका, हुसैन का बेटा करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ के गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सकी, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा लिया। खुदा के वास्ते अपने बेटा बेटी को, मुसलमानों, एक अनुरोध, एक गुजारिश करके जाता हूँ, इन बच्चों को स्कूल से जोड़ दो मेरे दोस्त, इनको स्कूल में पढ़ाओ, मदरसा में पढ़ाओ, लेकिन पहले दीन पढ़ाओ। बच्चों को मोबाइल मत दो, ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 18-20 हज़ार हमारे मुसलमान की बेटियाँ मुर्तद बन गई, मुर्तद समझते हो, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दोगे तो उसके हाल क्या होगा? कच्ची उम्र है, जवानी है, 18-20 साल की उम्र लड़की मोबाइल चलाती है। मोबाइल सोचो मेरे दोस्त, वो लड़की इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब देखते देखते दिमाग पागल। 11 बजे रात किसी लड़का मोबाइल निकाला, व्हाट्सएप सीधे लिख दिया आई लव यू, हमी तुम्हारे भाला। लड़का पागल, क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। लड़का उल्टा लिख दिया, बेटी लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? जहर खा लेंगे, मर जाएंगे रे, वाह फांसी ले लेंगे, ब्याह करेंगे तो वही करेंगे, जान दे देंगे। पूरा खानदान पागल, 2 पागल ने सबको कर दिया पागल। काश तेरी बेटी पढ़ी लिखी होती, दीन की समझ रखती, कनीज़े फातिमा बनी होती, गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करके बेटी सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते अरे खोले आंख सल्ले अल्लाह कहते। माशाअल्लाह, मेरी तकरीर मुकम्मल 1 घंटा हो गई है। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। 2 बजे बाद के बाद हाथ उठाना बंद, 3 बजने लगा। 3 बजे बाद के बाद हाथ मत उठाओ, पांव उठाओ। इनकमिंग चालू, आउटगोइंग चालू। बहुत देर से इनकमिंग मेरा बंद हो गया, इसलिए मेरा आउटगोइंग अब बंद होगा। जीएसटी लागू, स्विच ऑफ तकरीर खत्म करेंगे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं 2-4 को आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। इस तरफ बढ़िएगा तो हम मोबाइल नहीं देखेंगे, इधर बढ़िएगा मोबाइल को स्विच ऑफ कर देंगे। बड़ा नोट दे दीजिएगा, मोबाइल पटक के चूर देंगे। अरे माशाल्लाह, हाँ सब बोलेंगे। हलवा वाला नहीं, हलवा खिला के आज भेजेंगे। माशाल्लाह बेटा, मेरे फ्रेंड आ